बीए पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल। आज हम लोग महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के बीए पार्ट सेकंड के पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न पत्र सेकंड का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष भी हम लोगों ने अपनी पढ़ाई वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से ज़्यादा की थी। क्लासरूम टीचिंग कम हो पाई थी क्योंकि कोरोना के कारण हमें फेस टू फेस पढ़ने का मौका नहीं मिला था। इस वर्ष भी हमारी पढ़ाई की शुरुआत इसी तरह से हो रही है। हम पॉलिटिकल साइंस में 2 पेपर पढ़ते हैं। मैं उसमें से आपको द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ाऊंगी। ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसका नाम है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। ये जो पेपर है, इस पेपर का कुल जो समय है वो 3 घंटे का होगा और 100 नंबर का ये पेपर है आपका। इसमें जब प्रश्न पत्र आपका आएगा, यानी एग्ज़ाम्स में, कुल इसके 3 खंड होंगे। खंड अ में प्रत्येक इकाई से 2 अंकों के 2 प्रश्न होंगे और कुल 10 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होगा। इस खंड के हर उत्तर की शब्द सीमा 50 शब्द से अधिक नहीं होनी चाहिए। खंड ब में प्रत्येक इकाई में से 1 प्रश्न आंतरिक विकल्प सहित कुल 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का होगा। विद्यार्थी के लिए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक उत्तर की जो शब्द सीमा है वो 200 शब्दों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। खंड स में प्रत्येक इकाई से 15 अंकों का 1 प्रश्न होगा और कुल 5 प्रश्न होंगे। आप सभी विद्यार्थियों को कोई भी 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने की शब्द सीमा 500 शब्दों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं हमारे इस पेपर का इकाई में किस तरह से बंटवारा किया गया है। हमारा जो ये पेपर है, ये 5 इकाइयों में बांटा गया है। सबसे पहली जो इकाई है हमारी, यूनिट फर्स्ट, उसमें जो टॉपिक्स हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक विकास में प्रमुख सीमा चिन्ह, भारत के संविधान का निर्माण, यानी भारत में स्वतंत्रता आंदोलन कैसे चला और उससे पहले और उसके दौरान ब्रिटिश सरकार ने कौन से सुधार कानून लागू किए और भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह से किया गया। संविधान सभा में मुख्य मुद्दे कौन सी बातें थी, प्रवृत्तियाँ और दृष्टिकोण। इसके साथ इसमें इस यूनिट में हम पढ़ेंगे संविधान की उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना या प्रियम्बल कहते हैं, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो ये हमारे फर्स्ट यूनिट का सिलेबस होगा। हमारी सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे हम लोग भारत के संविधान में मानवाधिकार दर्शन, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनसे आप भली भांति परिचित हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, भारतीय संविधान को कठोर और लचीले का मिक्स यानी मिश्रण बनाया गया है, तो इसलिए हम उसमें सभी तरह की संशोधन की प्रक्रियाओं को विस्तार से पढ़ेंगे। भारत एक संघीय व्यवस्था भी है, तो हम यूनिट सेकंड में भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति पढ़ेंगे, संघ राज्य संबंध पढ़ेंगे और उसमें नई प्रवृत्तियां क्या है उनको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इकाई 3 में हम संघीय कार्यपालिका, संघीय संसद, संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन और आपातकालीन प्रावधान को पढ़ेंगे। एक तरह से ये जो यूनिट है हमारी, ये हमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, संसद के दोनों सदन और संसद में कार्य कैसे होता है, इसके बारे में हमें जानकारी देगी।
इसके साथ साथ जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी कार्यप्रणाली और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कैसे काम करती है वो भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों को भी इसी में पढ़ेंगे। अब आते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे राज्यपाल का पद। राज्यपाल जो केंद्र और इकाई के बीच एक कड़ी की तरह से होता है। इकाई यानी जो स्टेट्स हमारे हैं, जैसे राजस्थान है, पंजाब है, बिहार है, तो वहाँ राज्यपाल का पद है। राज्यपाल का पद मुख्यमंत्री एवं उच्च न्यायालय, नेतृत्व की भूमिका, गठबंधन सरकार, दलीय व्यवस्था, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन की राजनीति एवं निर्वाचकीय सुधार, ये हम लोग चौथी यूनिट में पढ़ेंगे। तो एक तरह से इसमें हम संघ की जो इकाइयां हैं उसकी व्यवस्था के बारे में जानकारी लेंगे और इसके साथ साथ जो गठबंधन सरकारें बनी थी, भारत में दलीय व्यवस्था कैसी है, भारत में निर्वाचन कैसे होता है और निर्वाचन आयोग क्या है और निर्वाचन में क्या सुधार किए गए हैं और आगे क्या होने चाहिए भविष्य में, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 5 पर अगर हम आए तो हम देखते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीय एकीकरण को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सम्मुख कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें आते हैं आतंकवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयवाद, सांप्रदायिकता, आरक्षण की राजनीति, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। तो ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे जो कि आज के समसामयिक विषय से संबंधित है। इस पेपर में जो प्रमुख पुस्तकें इस सिलेबस में आपके लिए दी गई हैं या सजेस्ट की गई हैं, उसमें आती हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, पुखराज जैन द्वारा लिखी हुई, S.M. सईद द्वारा लिखी हुई भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ब्रजकिशोर शर्मा द्वारा लिखी हुई भारतीय संविधान, सुभाष कश्यप की हमारा संविधान, ग्रेनविल ऑस्टिन की वर्किंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस, M.V. पायली की एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, D.D. बसु की किताब एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉर्मन डी पामर की किताब द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये कुछ प्रमुख किताबें हैं जिनको आप पढ़ते समय काम में ले सकते हैं, इनसे नोट्स बना सकते हैं और इनके माध्यम से आप अपने सिलेबस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग अपने सेकंड वीडियो में एक टॉपिक लेंगे नया और उसके माध्यम से हम अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।